हेलो गाइस, आई एम आरुषि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में कि डिक्शनरी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है और हम नए शब्दों को कैसे ढूंढ सकते हैं। आई नो अगर आप बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हम डिक्शनरी कैसे रीड करते हैं, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों को सिखाना है कि डिक्शनरी को कैसे रीड किया जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो प्ले वन एक्टिविटी। तो साथ में डिक्शनरी अगर है तो लेके बैठ जाइए, और अगर नहीं है तो वीडियो के बाद आप इसको यूज करके एक बार जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिक्शनरी होती क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग दिए जाते हैं, और नॉट ओनली मीनिंग बट उन वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो बताया जाता है, और साथ ही उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बताई जाती है अकॉर्डिंग टू IPA। IPA की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। तो अब बहुत सारे लोगों को IPA पढ़ना नहीं आता, तो उसकी भी एक अलग क्लास होती है, अलग कोर्स होता है, तो अभी उसमें नहीं जाते, लेकिन हाँ हम प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली डिक्शनरी ये होती है। तो डिक्शनरी में बेसिकली होता ये है कि वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज्ड होती है, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिक्शनरी है, आई हैव अ मिनी डिक्शनरी, तो आप क्या इसमें रैंडमली कोई भी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से जो पूरी बुक है, पूरी डिक्शनरी है, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। सबसे पहले आपको ए वाले शब्द मिलेंगे, देन बी वाले, देन सी वाले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब जैसे अगर मैंने सपोज ए वाला शब्द मैंने ढूंढा, तो क्या उसमें भी रैंडम कोई वर्ड होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने ए वाला शब्द ढूंढा है तो उसके अंदर भी जैसे जैसे वर्ड्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनके अंदर के जो लेटर्स हैं वो भी अल्फाबेटिकली ही अरेंज्ड होंगे। तो एक बार ना जरा डिक्शनरी के अंदर झांक के देखते हैं कि डिक्शनरी का जो पेज है वो किस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या मेंशन है, गाइड वर्ड। गाइड वर्ड क्या होता है कि उस पेज का जो पहला और जो आखिरी वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं गाइड वर्ड। ओके, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पेज में इस लेटर से इस लेटर तक के वर्ड्स हैं, और अगर आपको जो वर्ड ढूंढना है वो इस पेज में नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड वर्ड। तो अब आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लवेबल का मीनिंग देखना है। ओके, तो यानी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं पहले दो गाइड वर्ड्स चेक करूंगी कि मेरा जो वर्ड है जो मुझे ढूंढना है वो क्या इन दो गाइड वर्ड्स के बीच में आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि मुझे लवेबल का मीनिंग देखना था तो मुझे मिल गया। तो अब जब मैं डिक्शनरी को ओपन करके लवेबल का सिर्फ मीनिंग ही नहीं बल्कि मैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकती हूँ, और साथ ही मैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी देख सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मेंशन्ड है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। तो हर पेज में ऐसा ही है, हर पेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनके लेटर्स भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। तो अब अगर मुझे डॉग ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगी, डी वाले सेक्शन में जाऊंगी, है ना, जो कि होगा C और E के बीच में। राइट, चलिए मैं चली गई। तो हमें ये भी पता है कि हर लेटर जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो डी के अंदर भी मुझे वो वाले शब्द पहले मिलेंगे जो कि ए से स्टार्ट होंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, ऐसे ब्ला ब्ला चलता चला जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं गाइड वर्ड ढूंढूंगी। राइट, तो उस गाइड वर्ड में मुझे कहाँ तक जाना है, क्या मुझे डी, अगर मुझे डॉग ढूंढना है तो क्या मैं डी और ए वाले पेज में उसको ढूंढूंगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मुझे तो DO वाले शब्द को ढूंढना है। तो मैं जितने भी लेटर्स होंगे ओ से पहले उन सबको मैं स्किप करके आगे चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वो ढूंढना ही नहीं है। राइट, तो वैसे ही अगर मैं डॉग ढूंढ रही हूँ तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन भी है, तो DIG डिग जो है ऑफ कोर्स पहले आएगा DOG डॉग से, है कि नहीं।
तो इस तरीके से मुझे मेरा शब्द मिल जाएगा। तो बस ट्रिक इतनी सी है कि ध्यान इतना रखना है कि एक डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज्ड होते हैं, ओके, ताकि आपको हर शब्द बहुत सीक्वेंस में इजीली मिल जाए। और हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको थोड़ी बहुत स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए, कि एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग लेटर जो है वो तो पता ही होने चाहिए। स्पेलिंग तो आपको डिक्शनरी बता देगा, लेकिन हाँ, आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है, जैसे कि साइकोलॉजी, आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी एस से स्टार्ट नहीं होता, पी से स्टार्ट होता है। उसके बाद ही आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आपको रखना होगा और उसके बाद आपको शब्द आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपको इन शब्दों को, इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। वेल डन, बहुत अच्छा। तो अब लेकिन ये तो बहुत आसान था, स्टार्टिंग के जितने भी लेटर्स थे वो डिफरेंट थे। लेकिन एक और क्वेश्चन है जिसमें कि स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद देखते हैं कि आप कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई कीजिए अभी। और हाँ, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। दैट्स ग्रेट। सो आई होप आपको समझ आया होगा और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल लगी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना तो कैसे भूल सकते हैं, है कि नहीं। एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय।